बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 2 में आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपके पास क्या है, इंडेक्स है तो 5 आपके पास क्या होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे 10, MCQs है आपके पास 10, मैच द कॉलम 5 एंड ट्रू फॉल्स 5। ये आपने क्या करने हैं, वर्कबुक पे करना है ये सारा काम। जबकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 5 और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टोटल 3 होंगे, ये आप अपनी नोटबुक पे करोगे। क्वेश्चन आपके पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है 5 और आपके पास ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट आपके पास चैप्टर नेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और उसका पार्ट 1 है, विच चैम्बर ऑफ हार्ट हैज़ थिकेस्ट वॉल एंड वाई। तो वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट हैज़ थिकेस्ट वॉल बिकॉज दे हैव टू बेयर प्रेशर ड्यूरिंग पंपिंग। तो वर्टिकल के आपके पास थिकेस्ट वॉल होते हैं क्योंकि जब ब्लड पंप होता है तो उस टाइम जो प्रेशर पड़ता है उसकी क्या करता है, उसको ये बेयर करता है, उस वजह से इसके थिकेस्ट वॉल होते हैं। A person take more fats and never take physical exercise. What may probably happen to his transport system? A person take more fats and never take physical exercise, then fats may accumulate in vessel and blockage of vessel occur. यानी वो बंदा जो आपके पास क्या होता है, फैट्स ऑयल बहुत ज़्यादा ले रहा है और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो आपके पास जो फैट्स होते हैं वो ब्लड वेसल में जमा हो जाएंगे और क्या करेंगे, आपके जो ब्लड वेसल होते हैं उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई द पल्मोनरी आर्टरी इज कॉल्ड एन आर्टरी व्हेन इट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी इज कॉल्ड एन आर्टरी व्हेन इट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज इट इज़ कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो आर्टरी का काम क्या होता है, ये क्या करता है, ब्लड को अवे करता है फ्रॉम दी, जितना भी ब्लड हमारे पास होता है वो हार्ट से बॉडी तक, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट तक ट्रांसफ़र करता है। तो पल्मोनरी आर्टरी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, अवे करता है, कैरी अवे फ्रॉम दी हार्ट, इसलिए हम इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। What will happen to a plant if all the leaves are covered with vaseline? If all the leaves of a plant are covered with vaseline, then exchange of gases and water vapor will not take place. तो आपके पास वेजलिन क्या करेगा, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस को रोकेगा और वाटर वेपर भी नहीं बनेंगे। What are stomata? तो stomata are the opening used to absorb gases which are transported by diffusion to all the cell of the plant body. क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट द लॉन्ग आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट एंड आल्सो ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपने पहले हेडिंग देनी है। आपके पास क्या है, हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, उसमें आपके पास क्या होते हैं, 2 आर्टरीज या ऑरिकल्स आपके पास होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल। जो आर्टरीज होते हैं दे आर स्मॉलर एंड थिन वॉल वेयर हैज़ वेंट्रिकल आर लार्जर एंड थिक वॉल। ये चैम्बर क्या करते हैं, दीज चैम्बर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू एन ओपनिंग विच आर गार्डेड बाय वॉल्स। तो हमारे पास ये क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्स। हार्ट हमारे पास क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, तो हार्ट इज़ अ ओपनिंग ऑर्गन विच पम्प ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका बेसिक जो हमारे पास क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड होता है हार्ट का फंक्शन। इसकी डायग्राम आपके पास क्या है, आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 17 पे है। डायग्राम आपने ये ड्रॉ करनी है। तो हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, हमारे पास 2 आपके पास आर्टरीज होती हैं, लेफ़्ट आर्टियम और राइट आर्टियम। आपके पास चैम्बर क्या है, एक लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट आपका राइट वेंट्रिकल। तो हमारे पास 4 चैम्बर हो गए हैं। अब हमारे पास जो ब्लड आता है वो राइट आर्टियम से आता है। कहाँ से आता है, जो वेना केवा होते हैं, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड आपके पास आते हैं राइट आर्टियम में और फिर वाल्व के ज़रिए आपके पास जाते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से आपके पास ब्लड जाते हैं लंग्स में और वहाँ पे पल्मोनरी वेन के ज़रिए आपके पास कहाँ जाते हैं, लेफ़्ट
आर्टियम में। लेफ़्ट आर्टियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल से आपके पास ब्लड जाता है आयोटा में और आयोटा फिर क्या करते हैं बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास डिफाइन ट्रांसपोर्ट। वाई अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ नीडेड इन द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड अ प्लांट। तो ट्रांसपोर्ट आपके पास क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी आर सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। नीड फॉर ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज रिक्वायर सर्टन मटेरियल फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। दिस मटेरियल लाइक सॉल्ट, वाटर एंड फूड एक्सेट्रा हमारे पास क्या होते हैं, नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द वेस्ट मटेरियल लाइक हमारे वेस्टेड मटेरियल लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मटेरियल हमें क्या चाहिए होती है, बॉडी को रिक्वायर होते हैं, तो वो बॉडी के अंदर जाते हैं, जैसे वाटर, सॉल्ट एंड फूड वो हम लेते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल होता है तो उसका बॉडी से रिमूव करना भी ज़रूरी है। तो यूरिया, यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, आपके पास वेस्टेड मटेरियल होते हैं, तो इसका बॉडी से बाहर जाना ज़रूरी होता है। तो ये क्या होते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट आपके पास कैसे वर्किंग करता है। वर्किंग ऑफ हार्ट, राइट आर्टियम रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना केवा। वेना केवा के ज़रिए आप क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टियम में आता है। फ्रॉम द राइट आर्टियम द ब्लड इज़ फोर्स टू राइट वेंट्रिकल थ्रू वाल्व्स। राइट वेंट्रिकल में आपके पास क्या आता है, ब्लड आता है राइट आर्टियम से। When the heart contract and deoxygenated blood from right ventricle is pumped to the lungs through pulmonary arteries। जब आपके पास हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से पंप करता है लंग्स तक, वहाँ किसके ज़रिए, पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए, और वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है। ब्लड आपके पास कहाँ तक, कम बैक टू द लेफ्ट आर्टियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स। लंग से आपके पास ब्लड आ जाता है लेफ़्ट आर्टियम में पल्मोनरी वेन के ज़रिए। फ्रॉम द लेफ़्ट आर्टियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंट टू द लेफ़्ट वेंट्रिकल। ऑन कॉन्ट्रैक्शन द ब्लड, आपके पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं फ्रॉम लेफ़्ट वेंट्रिकल इज पुश इनटू आयोटा विच डिस्ट्रीब्यूट इट टू होल बॉडी। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पास लेफ़्ट वेंट्रिकल से पुश होता है आयोटा में, और फिर आयोटा क्या करता है, होल बॉडी में जो ब्लड होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। थैंक यू।